अगर ये एक लक्षण आपको रहा है तो समझ लेना है कि आप एक दिन की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, जो ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, ब्राउन डिस्चार्ज आपके हर चीज को दर्शाते हैं। अगर आप इस चीज पे गौर करते हो, ध्यान देते हो, तो आपको समझ में आते हैं कि ब्राउन डिस्चार्ज आपको किन किन चीजों को दर्शाते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं, ब्राउन डिस्चार्ज आपके इम्प्लांटेशन को दर्शाते हैं, ब्राउन डिस्चार्ज जो है आपको जो हार्मोन इशू है उसको दर्शाते हैं। और यही ब्राउन डिस्चार्ज आपके अंदर यानी कि बच्चेदानी के अंदर अगर रसौली, फाइब्रॉइड, गांठें या फिर जो है सिस्ट वगैरह है, नेबोथियन सिस्ट वगैरह है, उसको भी दर्शाते हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे होता है, चलिए आज के वीडियो में पूरा क्लियर हम समझते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले। सबसे पहले ब्राउन डिस्चार्ज जो होता है वो आपका इम्प्लांटेशन का समझते हैं। देखो डियर, जो ब्राउन डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन के होते हैं, ये ब्राउन डिस्चार्ज कितनी महिलाओं में होते हैं, कितनी महिलाओं में नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी जो प्रेगनेंसी है अलग अलग होती है। सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी बिल्कुल अलग अलग होती है। तो ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होते हैं, ये ब्राउन डिस्चार्ज आपके इम्प्लांटेशन के समय कब आते हैं? तो ये ब्राउन डिस्चार्ज आपका जब इम्प्लांटेशन होता है, जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज आता है, ये फेज आपका जो ओवुलेशन हुआ है उसके कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते बाद आता है। यानी कि आपका 7-8 दिन या फिर 10वें दिन के बाद ही ये इम्प्लांटेशन का फेज आता है। और ये भी फ्रेंड्स आपको अपने अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से समझना है। ऐसा नहीं है कि मैडम ने बताया है कि 7 दिन के बाद आएगा, 10 दिन के बाद आएगा, तो ही उतने ही दिन के बाद आपको उस चीज को नोटिस करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी पीरियड की साइकिल अलग अलग होती है। किसी की पीरियड की साइकिल 28 दिन की है, किसी का 30 दिन का है, किसी का 35 दिन का है, किसी का 40 दिन का है। तो हर महिला के पीरियड का साइकिल अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिन के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जैसे सभी के पीरियड के साइकिल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से इसको आपको निकालना है। ओवुलेशन का डेट भी मैंने निकालना बताया है और इम्प्लांटेशन कब होगा ये भी मैंने निकालना बताया है। तो आप इसको समझ सकते हो। तो जो आपका इम्प्लांटेशन होता है वो आपके ओवुलेशन के कम से कम 1 वीक के बाद ही होता है। और आपके पीरियड जो आया है, पीरियड आने के कम से कम 3 से 4 वीक बाद होता है आपका इम्प्लांटेशन का समय आता है। कम से कम 22-23 दिन, या फिर कितनी महिलाओं को जल्दी होता है तो 21-22 दिन, या कितनी महिलाओं को थोड़ा लेट होता है तो 20 से 25 दिन तक आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इम्प्लांटेशन में ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं, उसके साथ हल्का सा आपको पेन भी होता है, बिल्कुल माइल्ड सा क्रैम्पिंग होते हैं। ये क्रैम्पिंग आपके नाभि के 4 आंगुल नीचे होता है। ये क्रैम्पिंग आपके नाभि के ऊपर नहीं होता है, 4 आंगुल बिल्कुल नीचे होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको समझना है कि आपका ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है। अब समझते हैं कि ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है ये आपको हार्मोन इश्यूज को कैसे दर्शाते हैं। तो देखो डियर, अगर आपको जो है थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायराइड या फिर अन्य कोई डिजीज है, अन्य कोई आपको हार्मोनल इश्यूज हैं, तो ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है ये आपके पीरियड के 2 से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको 2-3 ड्रॉप दिखाई दे देगा। 2-3 ड्रॉप आपको हल्का सा पीरियड का डिस्चार्ज आ जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये आपको जब पीरियड आने वाले रहेंगे, पीरियड का जब डेट आएगा, जब पीरियड आने वाले रहेंगे 1 से 2 दिन, 3 दिन ऊपर नीचे करके, तब ये आपको पूरा फ्लो के रूप में ये आपको जो है पीरियड आ जाएगा। अगर यहीं पे आपको कोई इशू नहीं रहेगी तो आपको ब्राउन डिस्चार्ज नहीं दिखेगा, एक ही बार डायरेक्ट आपका पीरियड आएगा। ब्राउन डिस्चार्ज की कोई समस्या नहीं होगी और ना ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज आएगा, सीधे आपका पीरियड आएगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि सीधे आपको पीरियड आएगा, ब्राउन डिस्चार्ज नहीं आएगा। कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई डिजीज है तो ही आपको ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहे हैं, वरना आपको ब्राउन डिस्चार्ज बिल्कुल भी नहीं दिखते। अब फ्रेंड्स जानते हैं तीसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिन महिलाओं को हो जाती है, और ये ब्राउन डिस्चार्ज सबसे पहला संकेत होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ब्राउन डिस्चार्ज और पेट में काफी तेज मरोड़ के साथ दर्द होने लगता है।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं जो कि मेरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर मैंने बनाए हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। सारा नॉलेज एक वीडियो में देखना देना काफी जो है डिफिकल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा इसमें मैं नॉलेज दे रही हूँ कि आपका जो ब्राउन डिस्चार्ज आता है उसके साथ आपको पीरियड के जैसे मरोड़े दर्द होता है, और ये पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकता है, और पीरियड जो आने वाला है उसके पहले भी ये चीज आपको हो सकती है। आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो ये बहुत खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके जो फ्लिपियन ट्यूब है वो उसके अंदर नहीं होती है, वो उसका जो नली है, फ्लिपियन ट्यूब है, उसकी नली में ये अंडा रुक जाता है। अंडा रुकने के बाद वहीं पे ये ग्रोथ करने लगता है। तो ये जो नली है वो नली कितनी बड़ी होगी, और वहां पे बच्चा जब रुकेगा तो उसकी जब ग्रोथ होगी तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है। कितनी महिलाओं को थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ हो जाता है तो उनका फ्लिपियन ट्यूब ही काट कर निकालना पड़ता है। एक फ्लिपियन ट्यूब, पूरा एक ट्यूब जो है काट के निकाल दिया जाता है, एक ट्यूब बचता है। उसी ट्यूब से उनको जो है प्रेगनेंसी का चांस होता है। और जिस महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है उसको बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस भी बढ़ जाता है। उस महिला को बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा मंडराने लगता है और बार बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर आप डॉक्टर की देखरेख में, डॉक्टर की निगरानी में नहीं रहेंगी तो ये आपको बार बार परेशान करेगा, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक और बहुत घातक प्रेगनेंसी होती है, और इसको समझने के लिए आप जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण होते हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। तो ये इसको भी दर्शाता है। चौथा आपको दर्शाता है कि जो ब्राउन डिस्चार्ज है, अगर आपको आपके बच्चेदानी के अंदर गांठ है, रसौली है, फाइब्रॉइड है, या फिर आपको नेबोथियन सिस्ट है, या फिर अन्य सिस्ट है, छोटा सिस्ट है, बड़ा सिस्ट है, जो भी जैसा भी सिस्ट है, तो ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको दर्शाते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज कभी महीने में 2-2 बार आने लगेंगे, कभी स्पॉटिंग 3-3 बार होने लगेगी, 3-3 बार आपको ब्राउन डिस्चार्ज समझ में आने लगेंगे, स्पॉटिंग होने लगेगी, कभी 2-2 बार होने लगेगी, कभी 2-2 3-3 महीने पे भी होने लगेगी। तो ये भी आपके हार्मोनल इश्यूज, और आपको ये दर्शाता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर की नीड है। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने ब्राउन डिस्चार्ज को बिल्कुल इग्नोर करते हो तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस ब्राउन डिस्चार्ज को आपको समझना काफी जरूरी है, और काफी इसको समझोगे तो काफी आपको बातें समझ में आएंगी कि हाँ, ब्राउन डिस्चार्ज कब कैसा आता है। और ये ब्राउन डिस्चार्ज जो है कभी हेल्दी भी होता है, कभी खतरनाक भी होता है। इसके साथ फ्रेंड्स, जो आपको नॉर्मल डिस्चार्ज आते हैं, तो नॉर्मल डिस्चार्ज में आपको क्या क्या समझने हैं, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो है कि आपको जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो कैसा डिस्चार्ज आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और नॉर्मल आपको कैसा डिस्चार्ज आना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और A to Z कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो मेरा गोल्डन लाइफ चैनल है, उस चैनल पे भी विजिट करिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज और कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।